হরে কৃষ্ণ। चैतन्य महाप्रभु जो प्रेडिक्शन है, पृथ्वीते আছে যত নগর আদি গ্রাম सर्वत्र प्रचार होइबे বললাম। मतलब पूरे धरती में जितना भी गाँव है, जितना भी शहर है, उन सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा। चैतन्य महाप्रभु के इस प्रेडिक्शन को वास्तवायित किया है श्रील प्रभुपाद जी ने। जब पाश्चात्य देश में प्रीचिंग करने के बाद, सक्सेसफुली प्रीचिंग करने के बाद श्रील प्रभुपाद जी ने ये ठान ली कि अभी मुझे भारतवर्ष में जाके प्रीचिंग करना चाहिए। तभी इंडिया का हालात ऐसे थे कि शास्त्रों को एज इट इज तरीके से रिप्रेजेंट करने वाला लोगों का बहुत कमी थे। क्योंकि जिस तरह से रामानुचार्य जी, माधवाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी ने जिस तरह से परंपरा के अंदर भगवान बोल रहे हैं ना, एवं परंपरा प्राप्तम, इस तरह से परंपरा का अंडर में एज इट इज शास्त्रों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग कम थे। और उसी तरह से शास्त्रों को एज इट इज तरीके से लेने का लोग भी कम थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ठान ली कि मुझे अभी भारतवर्ष में जाकर प्रीचिंग करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने भारतवर्ष आई और प्रीचिंग करना स्टार्ट किया और उन्होंने शास्त्रों को एज इट इज तरीके से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया। और बहुत ही कम टाइम में श्रील प्रभुपाद जी पूरा भारतवर्ष में बहुत ही पॉपुलर हो गए। लेकिन होता है ना, जब कोई अच्छी चीज़ होते हैं तो कुछ लोगों को सहन नहीं होता है। तो इसी दौरान ऐसे कुछ धर्म व्यवसायी थे, धर्म को जो व्यवसाय बना के जो लोग चलाते थे, उन लोगों के लिए श्रील प्रभुपाद जी का ये पॉपुलैरिटी ये हजम नहीं हो रहा था। तो उन लोगों ने ठान ली कि हम लोगों को श्रील प्रभुपाद जी को खत्म कर देना चाहिए। तो उसी तरह कलकत्ता में एक बड़ा सा पैंडल प्रोग्राम का आयोजन किया गया था और बहुत लोगों का समागम उधर पे हुआ था। और इस तरह का जो दुष्कृति लोग हैं, वो लोग भी उधर पे गए थे श्रील प्रभुपाद जी को हत्या करने के लिए। तो उन लोगों ने श्रील प्रभुपाद जी को चिट्ठी भेजा कि तुरंत इंडिया छोड़ के चले जाओ, वरना तुम मारे जाओगे। श्रील प्रभुपाद जी का जब ये चिट्ठी मिला, श्रील प्रभुपाद जी ने मुस्कुराया और उन्होंने आया वो पैंडल प्रोग्राम करने के लिए। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी को मौत का डर थोड़ी ना है। अगर श्रील प्रभुपाद जी मरने का डर अगर श्रील प्रभुपाद जी को होता तो क्या दो बार हार्ट अटैक होने के बाद भी वो क्या पाश्चात्य देश में जाते प्रीचिंग करने के लिए? उनको मालूम था कि अगर पाश्चात्य देश में जाए तो उधर का ठंड जो है, प्रतिकूल परिस्थिति जो है, खाना वगैरह उस तरह से नहीं मिलेगा, तो उस वजह से मेरा मौत भी हो सकता है। क्योंकि उस टाइम पे श्रील प्रभुपाद जी की उम्र थे, वो इस हालात को फेस करने वाला नहीं थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी निडर थे, निर्भय थे, मौत का डर उनको अंदर नहीं थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने मन मुस्कुराए और आया उधर पे पैंडल प्रोग्राम करने के लिए। तो प्रोग्राम के जो पैंडल प्रोग्राम था, उधर पे जो सामने वाले कुछ कुर्सी रिजर्व रखे थे वीआईपी लोगों के लिए। होता है ना कि जो लोग वीआईपी लोग आते हैं उन लोगों के लिए रिजर्व रखते हैं। इस हालात को देखकर वो लोग जो लोग थे, वो लोग चाहते थे एक मुसीबत खड़ा करें। तो वो लोग ऐसे आवाज़ करने लगे कि हम लोगों को भी उस सीट में बैठना है, क्यों ऐसे बायसनेस, क्यों वीआईपी लोगों के लिए क्यों रिजर्व रखना, हम लोग भी उधर पे बैठेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जब ये लक्ष्य किया कि उन्होंने देखा कि ये लोग चाहते हैं कि इस एक मुसीबत खड़ा करना चाहते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, आप लोग उधर पे ही बैठिए, उधर बैठ के प्रवचन सुनिए, कोई बात नहीं, आप लोग बैठिए। तो जब उनको बैठाया और श्रील प्रभुपाद जी ने जब प्रवचन देना स्टार्ट किए, तो श्रील प्रभुपाद जी का जो हार्ट टचिंग प्रवचन थे, जो लेक्चर थे ना, तो वो लोग, वो दुष्कृति मनोभावापन्न जो लोग थे, उन लोगों का भी जो हृदय थे, वो हृदय को विगलित कर दिया। और वो लोग मन ही मन वो लोग सोच रहे थे, अरे ये हम लोग के लिए क्या करने आए थे, इस तरह से एक महात्मा को हम लोग ये करने वाले थे। उसी तरह से एक और पैंडल प्रोग्राम है, इस तरह से साम्यवादी कुछ लोग थे जो चाहते थे श्रील प्रभुपाद जी को हत्या करें। तो वो लोग क्या कि एकदम सामने वाले जो लाइन है, उन लाइन में बैठ गए और उस प्रोग्राम में श्रील प्रभुपाद जी के लिए एक वैसेसन का अरेंज किया गया था, बहुत ही खूबसूरत सा। तो वो लोग बोलने लगे, अरे ये प्रभुपाद जी क्यों वैसेसन में बैठेंगे, हम लोग नीचे बैठ के प्रवचन सुन रहे, तो श्रील प्रभुपाद जी को नीचे बैठ के ही प्रवचन देना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी ने ये देखा तो श्रील प्रभुपाद जी समझ में आ गया कि ये लोग चाहते हैं कुछ मुसीबत खड़ा करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, देखिए एक बात देखिए, ये जो वैसेसन है ना, ये वैसेसन मेरे लिए नहीं, ये वैसेसन में बैठने के लिए एक योग्यता चाहिए। ये व्यासदेव का आसन है, जो लोग व्यासदेव को रिप्रेजेंट करेंगे एज इट इज तरीके, वही लोग इस वैसेसन में बैठ सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे लिए ये वैसेसन इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि आप लोग अच्छे तरह से भगवान का जो कथा है वो अच्छी तरह से सुन पाए। तो इसीलिए अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं नीचे बैठ के ही लेक्चर दूंगा, आप लोग सुनिए। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी नीचे बैठ के लेक्चर देने लगे और वो लोग मतलब शॉक्ड हो गए, क्योंकि उन लोगों को पता था कि वो लोग ये ऐसे मन सोच रहे थे कि अगर हम लोग ऐसे कहेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य लोग हैं, वो लोग आएंगे और हमसे हाथापाई होगा थोड़ा, और एक विशृंखल जो परिस्थिति है वो सृष्टि होगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की बात सुन के वो लोग मतलब श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर एक रिस्पेक्ट आ गया। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी ने जब लेक्चर स्टार्ट किए तो वो लोग एकदम मन ही मन एकदम साइलेंट हो गए, पूरा 2-3 घंटा एकदम चुप, एक स्थान में चुप करके बैठ करके, स्थिर भाव से बैठ करके श्रील प्रभुपाद जी को लेक्चर सुना। तो ये जो कहानी, ये जो लीला है श्रील प्रभुपाद जी का, ये आजकल के जो ज़माने में बहुत भर गए। क्योंकि आजकल का जो सोशल मीडिया का युग है, यूट्यूब, फेसबुक में ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन लोगों को कुछ पता तो नहीं है शास्त्रों के बारे में, लेकिन शास्त्रों को नीचा दिखाने लगे, सिर्फ तन भर व्यूअर कमाने के लिए वो लोग कुछ भी करने के लिए वो लोग राजी है। उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। और हम लोगों को भी कॉमन सेंस नाम का चीज़ भी नहीं है। हम लोग होता है ना, एक बड़ा सा एक आईएएस ऑफिसर, एक बड़ा सा कोचिंग सेंटर को, जो एक बड़ा सा कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, वो लोग भी अगर कुछ भी कह देते तो हम लोग शास्त्र के बारे में हम लोग मान लेते। क्यों? इतना बड़ा आदमी। अरे एक बात सोचिए, अगर मैं एक इंजीनियर को बोलूँ कि एक ऑपरेशन कर दे, क्या वो कर पाएगा? और एक डॉक्टर को बोलूँ ये फ्लैट बनाने का एक नक्शा बना दे, कर पाएगा? तो डॉक्टर एडुकेटेड है उनके फील्ड में,
इंजीनियर एडुकेटेड है उनके फील्ड में, उसी तरह से एक आईएएस ऑफिसर होगा वो आईएएस ऑफिसर, लेकिन शास्त्रों का नॉलेज हमें किनसे लेना चाहिए? जो शास्त्र में पारंगत है, जो बोनाफाइड अथॉरिटी है स्पिरिचुअलिटी में। लेकिन हम लोग कोई कुछ भी कह देते हैं। एक यूट्यूबर आते हैं बहुत ही पॉपुलर, उनका जो फैन फॉलोअर है वो तो अंधा होता है, कुछ भी बोलता है, कभी हम लोग शार्ट यूट्यूब से लेकर कुछ भी बोल देते हैं, हम लोग उनको मान लेते हैं। लेकिन नहीं, ये ऐसे सब मटेरियल वर्ल्ड में भक्त लोगों के बीच में सिर्फ शिला प्रभुपाद जी ने जिस तरह से फिलोसफी हम लोगों को दिया है, शिला प्रभुपाद जी हमारे कमांडर इन चीफ है, हम लोग इस आंदोलन का एक सेना है, शिला प्रभुपाद जी हमारे सेनापति है, कमांडर इन चीफ है। तो शिला प्रभुपाद जी जिस डायरेक्शन में हम लोगों को ले जाना चाहते हैं, हमें शिला प्रभुपाद जी का एज इट इज फॉलो करना चाहिए। और हमें इस इस्कॉन का जो फिलोसफी है, शिला प्रभुपाद जी का जो फिलोसफी है, हम लोग अपने बिहेवियर से ऐसा कुछ नहीं करेंगे जहाँ से शिला प्रभुपाद जी का बदनाम हो, शिला प्रभुपाद जी को कोई भला बुरा कहे, क्योंकि कोई गलती हो ही नहीं सकती, गलती हमारे अंदर है। इसलिए हमारे बिहेवियर ऐसा नहीं होना चाहिए जाके सोसाइटी, इस्कॉन इंटरनेशनल जो सोसाइटी है कृष्ण कॉन्शियसनेस का, इस्कॉन के अंदर कोई दाग नहीं लगे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our video.